नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है मिक्स माइंड। तो आज हम देखेंगे खेती के संबंधित व्यापार या बिजनेस रिलेटेड टू फार्मिंग, क्योंकि आजकल सिर्फ खेती के ऊपर पूरा खर्चा, घर का खर्चा निकालना बहुत मुश्किल है। तो हमने खेती के साथ साथ दूसरा व्यापार यानी कि बिजनेस हम कौन से कर सकते हैं इसकी एक लिस्ट निकाली है, जिसमें 15 ऐसे व्यापार है जो हम खेती के साथ साथ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला व्यापार है गोट फार्मिंग यानी कि बकरी पालन। बकरी पालन करने के बाद हमें बहुत सारा मुनाफा मिल सकता है, क्योंकि बकरी पालन एक बहुत बड़ा बिजनेस बन सकता है। अगर हमने खेती के साथ साथ अगर बकरी पालन शुरू कर दिया तो हमें बहुत सारा मुनाफा मिल सकता है। और हमने बकरी पालन के ऊपर एक वीडियो बनाया है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप जाके पहले देख लीजिए, ठीक है। तो दूसरा व्यापार है फिशिंग यानी कि मछली का व्यापार। मतलब तालाब में से हम मछली के बच्चे डालेंगे और बाद में उनको बड़ा पालेंगे और बड़ा होने के बाद उनको बेच देंगे। ये सब आता है मछली के व्यापार में, उनसे भी हम बहुत सारा मुनाफा निकाल सकते हैं। तीसरा है पोल्ट्री फार्म यानी कि कुक्कुट पालन। यानी कि हम मुर्गों और मुर्गियों को बचपन से हम उनको पालेंगे, पोसेंगे और बड़ा होने के बाद उनको बेच देंगे। इससे भी हमें बहुत सारा मुनाफा मिल सकता है और इसको ज़्यादा खर्चा भी नहीं आएगा और हम खेती करते करते उसको भी साथ साथ हम व्यापार कर सकते हैं। उसको भी ज़्यादा आदमियों की ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा खाद्य की भी ज़रूरत नहीं है, तो हम पोल्ट्री फार्म हम कर सकते हैं। और चौथा है डेयरी बिजनेस यानी कि दूध का व्यापार। दूध का व्यापार तो बहुत सारे खेती करने वाले किसान हमारे भाई करते ही है और उसको हम बड़ा भी कर सकते हैं, क्योंकि दूध व्यापार हम दूध बेचते उनका दही और घी भी बेच सकते हैं। तो ये व्यापार भी हमारे लिए बहुत उपयुक्त है। अब उसके बाद हमारा 5वां व्यापार है फर्टिलाइज़र डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि खाद का व्यापार। हमें खेती करते समय हर किसान भाइयों को खाद लगता ही है, क्योंकि हमारा जो पौधा है तो उसका ग्रोथ अच्छी तरह से होना चाहिए। इसके लिए हम फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं यानी कि खाद यूज़ करते हैं। तो खाद बेचना भी एक व्यापार है और हर किसान भाइयों को ये खाद लगता है। तो ये व्यापार हम खेती करते करते साइड बिजनेस भी इसका कर सकते हैं। इसका भी मुनाफा इससे भी हमें बहुत अच्छा सा हो सकता है, ठीक है। तो 6 नंबर पे ट्री फार्मिंग यानी कि पेड़ों का व्यापार यानी कि हम कौन से पेड़, कुछ भी मतलब चंदन, सागवान, नीम, बबूल जैसे हम पेड़ लगाएंगे, बोएंगे और उनको बड़े होने के बाद उनको काट के हम बेच सकते हैं। उससे भी हमें बहुत सारा मुनाफा मिल सकता है। और एक बार पेड़ अच्छी तरह से लग गया तो हमें उसको पानी भी देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अपने आप पानी लेता है और बड़ा हो जाता है। तो ये व्यापार किसान भाइयों के लिए बहुत अच्छा है, इससे भी हमें बहुत सारा मुनाफा मिल सकता है। तो 7वां व्यापार है बी फार्मिंग, मतलब मधुमक्खी का व्यापार। मधुमक्खी का व्यापार में हम मधुमक्खी को पालेंगे और मधुमक्खी जो शहद उत्पन्न करती है उसको हम बेचेंगे, क्योंकि आजकल शहद का जो कीमत है बहुत है, क्योंकि शहद के बहुत सारे मुनाफे हैं। शरीर के लिए भी शहद बहुत अच्छा रहता है, इसलिए हम बी फार्मिंग या मधुमक्खी का व्यापार कर सकते हैं और इससे हमें बहुत सारा मुनाफा मिल सकता है, ठीक है। तो 8वां व्यापार है स्पाइसेस प्रोसेसिंग। तो स्पाइसेस प्रोसेसिंग में क्या होता है, मसाले के व्यापारी में हम मसाले घर उत्पन्न यानी कि खेती में उत्पन्न कर सकते हैं या दूसरे कहाँ से भी उत्पन्न लेके हम उसको खरीदी करके उसका मसाला तैयार करके हम बेच सकते हैं। तो ये मसाले के व्यापार में भी बहुत सारा मुनाफा मिलता है। और आजकल तो मसाले भारत में सभी राज्यों में तो जाता है और भारत के बाहर भी जाता है। तो इससे मसाले की जो एक्सपोर्टिंग है वो बहुत बढ़ गई है। तो मसाला की आज के दिन में बहुत मुनाफादार व्यापार है। और उसके बाद 90 नंबर पे आता है हमारा एग प्रोडक्शन, मतलब अंडे बिक्री मतलब अगर आप पोल्ट्री फार्म डालेंगे
तो उसमें से आप अंडे भी बेच सकते हैं। अगर अंडों की कीमत आज 5 से 6 रुपये है, तो अगर आपने अंडे अंडे कुक्कुट पालन करके भी निकाले होंगे या सिर्फ खरीदी विक्री करके सिर्फ एक्सपोर्ट इंपोर्ट करके भी आप मुनाफा कमा सकते हैं। तो अंडे का भी अपन प्रोडक्शन कर सकते हैं और उससे भी मुनाफा बना सकते हैं। तो 10वें नंबर पे आता है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर प्रोडक्शन, यानी कि जैविक खाद उत्पन्न। जैविक खाद उत्पन्न कर सकते हैं और ये आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा इसका मांग है और इसका डिमांड ज़्यादा, इसलिए उसका प्राइस भी ज़्यादा है। और इसके लिए हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हम खेती के साथ साथ ये भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर प्रोडक्शन कर सकते हैं और उससे हमें बहुत अच्छे से एक मुनाफा निकल जाता है। तो 11 नंबर पे है स्नेल फार्मिंग, यानी घोंगा खेती। अब घोंगा खेती एक ऐसा जीव है, घोंगा, जिसके जो एक ऑर्गेनिक खाद तैयार करता है। तो घोंगा खेती आज के ज़माने में बहुत मुनाफेदार है और उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि जो मिट्टी की जो गुणधर्म है वो घोंगे की खाद से बढ़ जाती है और हमारा जो फार्मिंग है, जिससे हम बहुत सारे अपने पौधे या जो भी पेड़ उगाते हैं उसकी हमें क्वालिटी अच्छी मिलती है। तो घोंगा फार्मिंग या एक अच्छा व्यापार है खेती के हिसाब से। ठीक है, 12 नंबर पे आता है डॉग हाउस। डॉग हाउस मतलब कुत्तों का घर और उनका व्यापार। हम कुत्ते बेच सकते हैं, उसको पाल पोस के बचपन में उनको बेच देते हैं और यानी कि उससे हमें बहुत ज़्यादा उत्पन्न मिल जाता है, क्योंकि आजकल कुत्ते बहुत ज़्यादा ये है, ज़रूरत कुत्तों की ज़्यादा है, क्योंकि आजकल इंसान से ज़्यादा कुत्तों पे भरोसा कर रहे हैं, तो वफ़ादार होते हैं और इसीलिए कुत्तों की डिमांड ज़्यादा है। तो हम डॉग हाउस या कुत्तों का घर भी हम एक खेती के संबंधित व्यापार कर सकते हैं। 13 नंबर पे आता है सर्टिफाइड सीड डीलर्स, यानी कि प्रमाणित बीज व्यापारी। तो इसमें क्या होता है, हम एक सर्टिफिकेशन ले सकते हैं अपने दुकान का और कंपनियों का, अलग अलग कंपनियों का हम बीज बेच सकते हैं, क्योंकि बिना बीज के हम खेती नहीं कर सकते और हर किसान भाइयों को बीज तो लेना ही पड़ता है। तो आप बीज का व्यापार भी कर सकते हैं, इससे भी हमें अच्छी तरह से मुनाफा हो सकता है। 14 नंबर पे आता है एक्सपोर्ट्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, यानी कि फल और सब्जी की व्यापारी। ये तो बहुत किसान भाई हमारे करते ही है। अगर जिन्हें पता नहीं है, मतलब हम अपनी ही खेती में फल और सब्जी बोएंगे और उसको निकाल लेंगे और भाजी मंडी में हम जाके उसको बेच देंगे। इसको कहते हैं एक्सपोर्ट्स ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल, फल और सब्जी का व्यापार। इससे हमें बहुत अच्छे से मुनाफा हो सकता है और ये सबसे बढ़िया खेती के संबंधित व्यापारों में से एक है। ठीक है, अगला हमारा लास्ट का व्यापार है मेन सप्लाई फॉर वर्कर्स, यानी कि कामगार व्यवस्था। मतलब अगर हमारे पास कुछ हमारे दोस्त है और अगर हमारे खेती में आज कुछ काम नहीं है, तो हम हमारे 4-5 दोस्त मिलकर अगर कहाँ किसी को काम है खेती में, तो हम जाके उधर काम कर सकते हैं, यानी कि हम अपने कामगार वहाँ पे लगा रहे हैं, तो उससे भी हम कुछ कमाई कर सकते हैं। अगर आपके साथ 10-12 आदमी है जिनको काम नहीं है, तो आप अगर आपने कौन से काम का टेंडर लिया है और उधर आदमियों की ज़रूरत है, तो आप अपने 10-12 जो आपके आदमी हैं वहाँ पे दे सकते हैं और उससे भी आप अपना मुनाफा कमा सकते हैं और ये भी खेती के संबंधित एक व्यापार है। तो भाई लोग, ये हमारे 15 ऐसे व्यापार है जो खेती के संबंधित, यानी कि जिधर ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और ये खेती के रिलेटेड ही है, इसलिए हम उन्हें ज़्यादा उसकी इंफॉर्मेशन या माहिती की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ये सब आप जानते ही है। तो ये ऐसे 15 बिजनेस है जो आप इजीली खेती करते करते कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट करना नहीं भूलना। ठीक है, थैंक यू। ऐसे ही हम और भी अपने वीडियो लेके आएंगे, तो तब तक के लिए